स्टार्ट। ठीक है जी, तो फिर टॉपिक है आज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि आने वाले टाइम इसी में एक पार्ट्स आएंगे कि जेवलिन किस एंगल पे फेंके कि वो मैक्सिमम जाती है। अच्छा, और अभी अभी जैसे जेवलिन पे ना गोल्ड आया इंडिया का, ठीक है, जो ओलंपिक हुई थी ना अभी, तो इंडिया वालों ने गोल्ड जीता है, नीरज करके हरियाणा से एक एथलीट ने। तो किस एंगल पे हम लोगों को जेवलिन थ्रो करनी चाहिए या कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, वो इसका केस आएगा। ठीक है, आएगा केस अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे कि जी प्रोजेक्टाइल है तो है क्या। प्रोजेक्टाइल का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना, फिर उसके बाद हम लोग उसका कितना वो दूर गिरेगा। कोई ऑब्जेक्ट मान लो इधर से मारकर को ऐसे थ्रो करो, ठीक है, तो किस वेलोसिटी से हमने फेंका मारकर और कैसे गिरेगा, ये कितनी दूर गिरेगा। ठीक है, और कहीं बीच रास्ते में मान लो इधर से फेंकता हूँ ऐसे और ऐसे है, तो इधर बीच रास्ते में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, इधर से तो मैं थ्रो कर दूंगा टक करके, बीच में तो आएगा ना ऐसे, है? तो गिरेगा कैसे, ये एक्चुअल में ऐसे आएगा, जर ऐसे गिरेगा, है ना। बीच रास्ते में वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करेंगे। इधर से जमीन पर गिरने के लिए कितना टाइम लेगा वो पता करेंगे। हम लोग पता करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग पता करेंगे, वो सब देखते हैं। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो कि सपोज करो अभी प्रोजेक्टाइल के भी अलग अलग केसेस हैं। जो हम लोग केस करने वाले हैं वो है कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से, और ये y एक्सिस है तो इसको मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू h। किसी हाइट से, फॉर एग्जांपल h हाइट से अगर इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया जाए, मान लो इधर h हाइट पे कोई खड़ा होके इसको इनिशियल वेलोसिटी u से, मान लो इधर से मैं मार्कर थ्रो करूं तो पहले तो मैं ऐसे लगाऊंगा ना, जो तो ये जो वेलोसिटी है इस तरफ, इस डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज अवर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद होगा क्या, जैसे मेरे हाथ से मार्कर छूट जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ है नीचे वो उसको खींचना स्टार्ट करेगी और ये इधर से नीचे गिरेगा, तो ऐसे जाके ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना कि विद ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल्स डाउन। तो इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इस पाथ को हम लोग वर्ड बोलते हैं ट्रांजेक्टरी। याद रखना, ट्रांजेक्टरी एक वर्ड है जो इसके रास्ते को बोला जाएगा। ट्रांजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये जो फर्स्ट केस हम लोग कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल का, इसमें इस तरह से केस आता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और वो जो हाइट है वो हो सकता है कोई हिल हो। ठीक है, किसी हिल से थ्रो करें या किसी टावर पे जाके हम लोग थ्रो करें, पॉल पे जाके थ्रो करें, तो किसी हाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो करें। अभी इस तरफ जो ये गिर रहा है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ये है अपनी एक्स एक्सिस और ये है अपनी y एक्सिस। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है प्रोजेक्टाइल और ट्रांजेक्टरी। ठीक है, उनको लिख भी लेते हैं क्योंकि आर्टिकल में लिखते टाइम वो लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या है प्रोजेक्टाइल की, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, इधर से ऑब्जेक्ट थ्रो किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी and which then allowed to move under the action of gravity alone। और उसके बाद क्या कर दिया, इसको अलाउ कर दिया कि एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जैसे इसको चलना है वैसे चले, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। एग्जांपल्स ये दे दिए हैं, बॉम्ब रिलीज फ्रॉम द एरोप्लेन से अगर बॉम्ब फेंक दे वो भी तो हाइट से थ्रो किया। ठीक है, जेवलिन थ्रोन एक्सेट्रा, वो जेवलिन फेंको, ऊपर से पत्थर फेंको, मार्कर फेंको, कुछ भी फेंको पर ऑब्जेक्ट फेंको। ठीक है, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसी पे सबसे पहले हम लोगों को प्रूव
करने के लिए आ जाता है कि प्रूव इट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताओ इसने जो थ्रो किया वो पैराबोलिक पाथ है, इस शेप को पैराबोलिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मैथमेटिकल एक इक्वेशन देनी है, ऐसे मैथ्स का पैराबोला हाइपरबोला मैथ्स में आते हैं, लेकिन इधर भी काम करके हम लोग इसको बनाएंगे एक इक्वेशन, इसमें प्रूव करेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ है। एक और इसमें टर्म याद रखनी है जो मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन ट्रांजेक्टरी, ठीक है। ट्रांजेक्टरी क्या होती है? ट्रांजेक्टरी, तो ट्रांजेक्टरी उसका पाथ होता है, ठीक है। ट्रांजेक्टरी क्या है? TRAJECT। ट्रांजेक्टरी क्या है? पाथ, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ लिया उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजेक्टरी, रास्ता, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। अभी हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि प्रूव इट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है जी। हम लोग ये प्रूव करेंगे और इसको प्रूव किस तरह से करना है? सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या along horizontal। तो हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, याद रखना। और इधर लिख देता हूं along vertical, along vertical। एक हॉरिजॉन्टल करेंगे, एक वर्टिकल करेंगे। और इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि इक्वेशन कौन सी लगाएं। तो एज वी नो S is equal to UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों को पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी को अप्लाई करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या होगा? S will be equal to x, क्योंकि S is the displacement। ये देख लेना इधर बच्चों, S is the displacement और इधर से जो x एक्सिस के अलोंग ये ओरिजिन है, और अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो वो x है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं कि u की वैल्यू क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u, तो इसकी वैल्यू आप लोग u ही लोगे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि टाइम तो चलो t ही है, और एक्सेलरेशन कितनी होगी, और एक्सेलरेशन कौन सी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इधर भी मैं अगर u के साथ x लगा दूं तो तुम्हें अंडरस्टैंड कर लेना कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग की बात हो रही है, लेकिन मेनली इधर से समझ आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होने वाली है 0, और इसके पीछे का आंसर ये आता है कि क्यों एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आप लोगों की जो एक्सेलरेशन लग रही है इधर, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो इस तरफ लगती है, ऐसे लगती है ना, और वो है g। तो ये तो y एक्सिस हुई ना, क्योंकि अर्थ खींच रही है तो अर्थ ऐसे खींचेगी नीचे, तो y एक्सिस के लिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है, लेकिन जब x एक्सिस की बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0। तो इस करके ये जो इक्वेशन बनने वाली है, सो इक्वेशन बनने वाली है, s की जगह लिखेंगे x, और इनिशियल वेलोसिटी है u और t रख देंगे, ठीक है जी। और इधर से t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, t is equal to x over e। We can take it as a equation 1, ठीक है, we can take it as a equation 1। Now along वर्टिकल क्या है? y एक्सिस। फिर से इक्वेशन कौन सी लगने वाली है? s is equal to ut plus half at स्क्वायर ही लगाएंगे, क्योंकि ये ही इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो along vertical s will be equal to y, okay, this is y axis, or we can take it as a h2, पर हमने y लिया है along y axis। और अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी की, u, what is uy is initial velocity along y axis,
तो ये जाने वाली है 0। अब इसके ये सुन लेना कि क्यों मैं 0 लेने वाला हूँ। y एक्सिस के लोग इनिशियल वेलोसिटी इसलिए 0 ले रहे हैं क्योंकि इनिशियली हम लोग इधर थे, ठीक है, हाइट पे थे और इधर से हमने थ्रो किया था कुछ ऐसे, और जब इसको थ्रो किया तो ये इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी दी हमने, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी है, और ये जो डायरेक्शन है दैट इज एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वर्टिकल कोई ऐसे तो ना थ्रो किया, ऐसे किया होता ना फिर तो आनी थी y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, हमने ऐसे थ्रो किया। याद रखना इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी 0। देन नेक्स्ट की अगर बात करें t, तो t है हाफ, और एक्सेलरेशन इधर बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगी y एक्सिस के लॉन्ग, दैट विल बी g, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हमने ले ली है। सो इक्वेशन और दिस इक्वेशन विल बिकम्स, ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, ये इट विल बिकम s की जगह आने वाला है y, ठीक है, u की जगह आने वाला है 0। देख लेना इसको, जब u की जगह 0 आएगा तो u इंटू टी 0, तो 0 इंटू टी 0, ये सारा 0 होने वाला है, और आगे बचेगा हाफ, और a एक्सेलरेशन की जगह आएगा g और t स्क्वायर, ठीक है जी, और t की वैल्यू हम लोग इधर से ले सकते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन, इट इज इक्वेशन नंबर 2, we will write put value of t from equation 1 to equation 2, so it will become y is equal to half of g की वैल्यू तो देखो g रखेंगे, और t की वैल्यू आएगी x over u और उसका स्क्वायर भी आएगा, what it becomes y is equal to half g और x square over u square। अब इधर थोड़ा बात देखना आप लोग, इसको मैं लिखूंगा y is equal to half of g over u square into x square, ठीक है, ये इस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और गौर से समझना, इस इक्वेशन में आप लोग ये देख रहे हो कि जो y एक्सिस है दैट इज y is equal to हाफ तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट होता है, g फिर से कांस्टेंट है 9.8, जिसकी वैल्यू आती है u भी इनिशियल वेलोसिटी है जो कांस्टेंट होगी, ठीक है, इनिशियल एंड इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, x क्या है कि कितनी वो दूर की, तो इस पे इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद इधर कर रहे हैं ये पॉइंट, इधर क्या होने वाला है कि y is equal to kx स्क्वायर, वेयर ये जो k है, जो कांस्टेंट मैंने बताया आपको 1/2 g over u स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, वेयर k is equal to this much, और ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आई, ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला भी बोल सकते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला। सो पाथ followed by projectile is parabolic, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन इसी तरह से आना है कि प्रूव दैट द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल व्हेन थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इज पैराबोलिक। सो इस तरह से काम करके हम लोगों को प्रूव करना होगा कि जी पाथ जो है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, इस तरह से आएगा। अलग केस का भी प्रोजेक्टाइल है, उसमें भी आता है, इसमें हम लोग नीचे से चीज को थ्रो करते हैं ऐसे, लेकिन वो नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का पैराबोला होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, और कुछ डाउट हो तो पूछो। तो नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसमें छोटे छोटे केसेस आएंगे जो करने होंगे हम लोगों को, और एग्जाम में पूछे होते हैं ऐसे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि इसने कितना टाइम लिया इस पॉइंट से इधर पहुंचने के लिए, और ना ये जो प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट्स हैं ये बड़े ज्यादा यूज आते हैं। जैसे मान लो किसी को एरोप्लेन से बॉम्ब फेंकना है, ठीक है, मान लो कि तो उसकी पूरा कैलकुलेशन की, अच्छा इतनी दूर है, कितने टाइम के बाद नीचे गिरने वाला है ना। जैसे आर्म फोर्सेस वालों को मान लो कि कहीं पे टेररिस्ट के ऊपर बॉम्ब फेंकना है, तो उनकी कैलकुलेशन होगी, सारा
कि अच्छा ठीक है जी इतनी हाइट से गिरेगा तो इतने टाइम के बाद इधर गिरने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक मिनट, जैसे कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई क्या हुआ तो उसमें एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। तो कैलकुलेशन मतलब ये जो बताते हैं कि अच्छा ये नया एरोप्लेन आ रहा है, इससे कोई बॉम्ब फेंकेंगे तो इतनी दूर गिर सकता है ना। जैसे कोई एरोप्लेन आते हैं ना एयरफोर्स के पास कोई भी, तो उसमें पूरा आ जाता है कि कोई भी एयरफोर्स, अच्छा जी इसका ना इसकी इतनी रेंज है या ये मिसाइल इतनी दूर जाती है, इतनी स्पीड से जाती है। तो वो सब क्या होता है कि इसी तरह से कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा और एडवांस लेवल पे होगा कि कोई चीज अच्छा किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, कितनी हाइट से फेंक रहे हैं, तो कहां पे गिरेगी, कितनी दूर गिरेगी वो भी पता करेंगे। अच्छा ठीक है एरोप्लेन इतनी ऊपर जाएगा और मान लो जी 10 किलोमीटर दूर टेररिस्ट है, तो अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नहीं जैसे कितनी नीचे वेलोसिटी देनी वहां से कि वो टेररिस्ट के उधर गिरे जाके। सोचो टेररिस्ट मान लो, अगर मान लो कि इधर से एरोप्लेन से तुम लोग थ्रो कर रहे हो कोई चीज, ठीक है, इधर एरोप्लेन इधर से तुमने बम फेंका, अब टेररिस्ट जो है वो इधर है और मान लो इधर है, तो कैलकुलेशन अगर इधर गिर गया तो कोई फायदा नहीं है उसका, सेंटर पे गिर रहा है मान लो दूर दूर है तो नुकसान इतना नहीं होगा। तो देखो कैलकुलेशन कितनी स्टीक चाहिए ये भी देखो, है ना, कितनी रेंज चाहिए, इधर से गिरे चीज तो इनके ऊपर गिरे, या कहीं से मिसाइल फेंक रहे हैं तो इनके ऊपर गिरे, ठीक है। तो बोलने का मतलब इधर ये आ रहा है कि ये सब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये यूजफुल है, ठीक है, कि किस वेलोसिटी से फेंके, कितनी दूर फेंके, कितने टाइम लेगा, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आ रहा है फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना वो टाइम लेगा जब इधर से हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करेंगे और इधर गिरने, ठीक है। तो ये जितना भी काम होगा, देखो ये इधर से चला काम और यहां तक चला, तो ये अलोंग y एक्सिस काम है, ठीक है ना, ऐसे काम हो रहा है ना, इधर से जा रहा ऑब्जेक्ट और टाइम इतने तक y एक्सिस के लोग, x एक्सिस के लोग, और x एक्सिस के लोग देखो इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितनी दूर गिरा, वो x एक्सिस के लोग जरूर काम हो रहा है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट आएगा इधर से, देखो ऐसे ऑब्जेक्ट आया, मान लो मार्कर मैंने थ्रो किया ऐसे टक, अब इसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ, तो कौन सी एक्सिस पे काम हो रहा है, आंसर इज y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस पे आप लोगों ने काम करना स्टार्ट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। और y एक्सिस फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, वही काम आएगा, फिर से कुछ नया नहीं आया। अच्छा जी, तो s मतलब उसकी हाइट, ठीक है, दैट इज y एक्सिस के अलोंग काम करना है हमें, ठीक है, याद रखना अलोंग y एक्सिस काम करने वाले, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, अलोंग y एक्सिस, बस ये माइंड पे रखना होगा आप लोगों की, कौन सी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सा आपको एक्सिस यूज करनी है। तो y एक्सिस पे तो y की वैल्यू या s की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू h, और इनिशियल वेलोसिटी विल बी अगेन इक्वल टू 0, हम लोग कर चुके हैं इधर, और इधर मैं y लगा देता हूं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा y लगा देता हूं, और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज g, ठीक है जी, एंड सपोज टाइम इज t। अब बात करते हैं कि कैपिटल T क्यों लिया मैंने इधर, स्मॉल t को कैपिटल T क्यों ले लिया। कैपिटल T का मतलब है पूरा टाइम, इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। छोटे t का मतलब है कि बीच में टाइम दिया आपको, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये कितना बन जाएगा, ये आप लोग इधर पुट करो तो ये आएगा, देखो h इज इक्वल टू u की जगह 0 किया सारा, हाफ ऑफ ay इज g एंड t स्क्वायर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट उधर t कैलकुलेट करना है, 2h इधर लेके जाओ, दिस इज 2h ओवर g, g नीचे आएगा, इज इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है जी। और इससे नेक्स्ट दैट इज t 2h ओवर g इज इक्वल टू t, और स्क्वायर इस तरफ गया तो अंडर रूट बनाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h ओवर g, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग हाइट से थ्रो करेंगे तो उसका टाइम वो कितना लेगा, दैट इज 2h ओवर g। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कितनी हाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं। क्लियर है बात, नोट कर लो इसको भी अच्छे से। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि कितनी दूर वो चीज गिरेगी, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज,
एक्स एक्सिस कितना दूर किया, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये याद रखना। हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन अगर लगानी होगी आपने इधर, सो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लेने वाले तुम लोग, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट, इसके देखो इससे काम चल रहा है। और x एक्सिस के लोग बात करेंगे तो इट विल बी x, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी अगर बात करेंगे x एक्सिस के लोग तो दैट विल बी u, क्योंकि इधर से u से थ्रो किया गया है। और क्या आएगा, अगर t की बात करें स्मॉल t, तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज में एक चीज और याद रखना, स्मॉल t से पहले तुम्हें मैं एक्सेलरेशन बता देता हूं, ax एक्सेलरेशन 0 आने वाली है, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया था पहले भी, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं होगी, y एक्सिस क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउन साइड आती है, ठीक है बात। लेकिन इधर t क्या है, तो t जो होगा वो कैपिटल T लेंगे, ये जो t था कैपिटल T, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, इधर से इधर तक आना। अब यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा ना, इस पॉइंट से जब थ्रो किया और फिर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आया, तो अपना पूरा टाइम लेगा। जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया था, ठीक है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो अपना पूरा टाइम लेगा कि 5 मिनट के बाद इधर आए, 10 मिनट के बाद, तो इसलिए टाइम जो है वो कंप्लीट टाइम ले रहा है, ठीक है जी। तो ये क्या बनने वाला है, और वैल्यूज आप लोग जैसे ही इस पे डालोगे वैल्यूज, ठीक है, इस पे जैसे ही वैल्यूज डालोगे इस पे, तो इट विल बी x इज इक्वल टू u की जगह आएगा u और t की जगह आएगा कैपिटल T, और आगे तो 0 बनने वाला है, ठीक है जी। और अगर t की बात करें तो t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो हमने अभी कैलकुलेट किया 2h/g अंडर रूट, ठीक। सो दिस x इज आवर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि कितनी दूर गिरने वाला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज 2 अंडर रूट 2h/g, सॉरी दैट इज x इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h/g। u मतलब इनिशियली कितनी स्पीड से तुमने फेंका, ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी जोर से फेंका था, सर जोर नहीं बोलेंगे, दैट इज वेलोसिटी कितनी, इसकी स्पीड कितनी, और 2h कितनी हाइट पे आप लोग हो, और h g की वैल्यू से। इसको जब जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास ही पता लग जाएगा कितनी दूर वो गिरने वाला है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आने हैं अभी, तो इसको रिजल्ट्स धीरे धीरे याद रखना। दूसरा रिजल्ट बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, याद रखना, दैट इज 2h/g, ठीक है। रेंज का क्या बना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए u से मल्टीपल हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो ऐसे भी अगर आप लोग सोचो कि रेंज क्या है, रेंज इज द डिस्टेंस, है ना, रेंज डिस्टेंस ही तो हुआ x एक्सिस की, तो आपको फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा जी, अच्छा रेंज क्या है, x एक्सिस के लोग, तो इधर याद करने का वे बता रहा हूं कैलकुलेशन से। स्पीड कौन सी, x एक्सिस के लोग तो u ही थी, ठीक है। जब टाइम ऑफ फ्लाइट तो याद करना पड़ेगा 2h/g, तो एकदम याद आएगा जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे तब की बात है, ठीक है। और आर्टिकल करते समय तो वैसे करना, और ऐसे बच्चे याद भी कर लेते हैं, है ना, कि आप लोग याद भी कर लेते हैं। एक और चीज आप लोगों ने करनी है कि देखो रिजल्ट्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं आर्टिकल्स के, अपनी नोटबुक के लास्ट में रिजल्ट्स इकट्ठे करते चलना, तो प्लस 2 के बाद काम आएंगे। ये न्यूमेरिकल्स करते टाइम काम आते हैं, जैसे लास्ट के कोई तुमने ले लिए 5 पेज छोड़ दिए नोटबुक के, फिर अपने बनाना स्टार्ट कर दिया ना 1 2 3 करके, उसमें लिख दिया कि हॉरिजॉन्टल रेंज ये फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट ये फार्मूला, ठीक है। या इसके अलावा जो भी फार्मूलाज बन रहे हैं पूरी फिजिक्स के, सिर्फ मतलब इस तरह से लिखोगे, रिजल्ट लिखे और किसका रिजल्ट है वो लिखा, ठीक है। बना लेना ये चीज, बच्चे बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज, नोट कर लिया है, नेक्स्ट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, नेक्स्ट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसका स्पेस बना लेता हूं मैं थोड़ा, ठीक। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो क्या स्टडी करने वाले हैं इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे किसी टाइम t के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो। व्हाट इट मींस कि मान लो इधर से मैंने कोई चीज थ्रो की, पत्थर थ्रो किया, जेवलिन थ्रो की, या कोई हेलीकॉप्टर से कोई बॉम्ब गिरा, और इस पॉइंट पे मान लो इधर जैसे बॉम्ब पहुंचा तो उसकी जो टाइम है मान लो t लिया, t टाइम के बाद बॉम्ब इधर आ गया टक।
अब इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये स्टडी करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस टाइम पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, एक तो y एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी होगी, एक कंपोनेंट तो ये आएगा, दूसरा देखेंगे कि अच्छा x एक्सिस के अलोंग उसकी कितनी वेलोसिटी है, एक चेक करेंगे y एक्सिस के अलोंग उसकी कितनी वेलोसिटी है, ये y एक्सिस और x एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी है। जैसे ही ये पता लग जाएगा फिर इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी के लिए। एज वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at for horizontal समझ जाना x एक्सिस और horizontal that is x axis और for vertical that is y axis along y axis, इधर along लिख सकते हो along x axis for horizontal and for vertical। तो होने क्या रहा है for horizontal के लिए जो वेलोसिटी है x एक्सिस के लिए वो तो कैलकुलेट करेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल के लिए वो होगी u। ये तो हम लोगों को पता है v इज इक्वल टू, देखो v मैंने x कर दिया दैट इज x एक्सिस के लॉन्ग, और u इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग u है, और a की वैल्यू x एक्सिस के लॉन्ग कितनी होती है 0, ठीक है ना, समझ जाओगे ना। तो ax इज 0, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं ले जाओगे तुम, एक्सेलरेशन याद रख लेना, मैंने इधर लिखा नहीं है अभी इस पे, एक्सेलरेशन किसके हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के लोग तो 0 होगी, तो मैं ऐसा लिख देता हूं प्लस 0t, तो तुम समझ जाओगे कि अच्छा 0 क्यों लिखा है। 0 का मतलब है एक्सेलरेशन, इधर से क्या हो गया कि vx इज इक्वल टू u, सिंपल कि वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस इज u। और जो दूसरा है वर्टिकल उसमें क्या होगा वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस इज इक्वल टू, अच्छा y एक्सिस के लॉन्ग u की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 आ गया, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू g और t, समझ पा रहे आप लोग। तो vx इज 1, दिस इज इक्वेशन 1, एंड vy इज इक्वल टू gt दैट इज इक्वेशन 2। और अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा अगर दो वेलोसिटीज एक इस तरफ जाती है एक इस तरफ जाती है, तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, जो आप लोग पढ़ चुके हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब x एक्सिस और y एक्सिस है तो ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, इसलिए आप लोगों को जो रिजल्टेंट है ये याद रखना, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू, आप लोग vx का स्क्वायर करेंगे प्लस vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है जी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस लिख देता हूं मैं, इट इज 2 टाइम्स vx vy cos ऑफ 90 डिग्री, सो cos 90 इज 0, ठीक है, cos 90 0, तो इस करके ये सारा 0 बनने वाला है, क्लियर है बात, cos 90 0 इस करके 0 बनने वाला है, और वेलोसिटी क्या आएगी अंडर रूट ऑफ vx की वैल्यू देखो इधर से डाल देते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये बन जाता है u स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू इधर से डालते हैं g स्क्वायर t स्क्वायर, आगे तो 0 होने वाला है। सो द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट t विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये रिजल्ट्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल करते टाइम काम आने हैं, क्योंकि आपसे इस तरह से बोलेंगे कि सपोज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद 5 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ हाइट 30 मीटर, सपोज व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स, व्हाट विल इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स। तो आप लोग ये रिजल्ट्स होगा तो आप लोग बना पाओगे कि 3 सेकंड के बाद करेंगे, इसी तरह से रेंज पूछ लेगा कि व्हाट विल बी द रेंज, हाउ फार इट विल फॉल, द ऑब्जेक्ट विल फॉल, तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे u * d करके,
ठीक है, लग रहा पता आप लोगों को। देन इससे नेक्स्ट और लास्ट आ रहा है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। When it hits the ground. So velocity of the projectile when it hits the ground. So change क्या आने वाला है? अगर मैं बात करूं velocity when projectile will hit the ground. Projectile will hit the ground. So hit the ground means इस पॉइंट। बदला क्या आप लोग देखें ना, पहले मैं बोलूंगी यार इधर वेलोसिटी क्या है, दिमाग लगाना थोड़ा, इधर वेलोसिटी क्या है, फिर मैं बोलूंगी अच्छा इधर वेलोसिटी क्या है, फिर मैं बोलूंगी इधर वेलोसिटी क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। ये पोजीशन जो बदल रही है तो क्या चीज बदल रही होगी, इसके साथ टाइम बदल रहा होगा, जरूर टाइम बदल रहा होगा। इधर टाइम कुछ और होगा, जब इधर ऑब्जेक्ट होगा इधर कुछ और आएगा, इधर कुछ और आएगा, इधर कुछ, और इधर जब आएगा तो टाइम उसका मैक्सिमम टाइम जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, याद रखना इधर से इधर टच हो गया ना, पूछिए वही रहा कि वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करने वाला है। तो एक चीज बदलेगी, रिजल्ट तो सेम है, ये इधर पॉइंट है, बस पॉइंट आगे होगा। इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही रहने वाली है, जी की वैल्यू तो जी रहेगी, बदलेगा टी, और टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, √2 h over g। तो आप लोगों का सिंपल जो रिजल्ट में चेंज आएगा, इन दिस केस t will be equal to capital T, that is time of flight। Here, so what will change, velocity will be equal to u square plus g square into t square, where t, capital T means time of flight, and we know that time of flight is 2h over g। ठीक है, अभी कैलकुलेट किया ना ये, तो आप लोग चेक कर लो चाहे रिजल्ट, इट इज √2h over g। सो t square will be equal to 2h over g। so put value of t square in this equation, so you can take it as a equation number जो भी चला होगा, मैं 1 ही ले लेता हूँ अलग अलग केस के लिए, ठीक है, ऐसे पीछे से पता नहीं क्या इक्वेशन चलेगी। so put the value of t square in this equation, so velocity will becomes u square plus g square और 2h over g, और एक छोटी सी बात और होगी, g से ये कटने वाला है, ठीक है, एक छोटी सी बात और होगी, u से ये करने वाला, और इधर से क्या होने वाला है,